भ्रष्टाचार और घोटाला देश की पहचान बन चुका है। देश में हर जगह, चाहे वो इलेक्ट्रल बोर्ड से लेकर छोटी छोटी जगहों पे भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ धारावी, मैं हूं आफाक अहमद। इसी भ्रष्टाचार को अब धारावी और सायन में भी देखा जा रहा है, जबकि सायन हॉस्पिटल लोगों की जान बचाता है, पेशेंटों के जानों से कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। उसी के खिलाफ आज यहां पर एक मीटिंग ली गई है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि सायन हॉस्पिटल में किस तरह से भ्रष्टाचार शुरू हो चुके हैं। उन्हीं चीज़ों पर एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या आखिर हुआ है, क्या बात हुई, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या मामला है, इस मीटिंग को आज पहली बार लिया गया है और इस मीटिंग से लोगों को क्या आप जागरूक करना चाहते, क्या बताना चाहते कि किस तरह का ये घोटाला चल रहा है? नहीं, आप सब जानते हैं कि सायन हॉस्पिटल आज इतनी भीड़ है वहाँ पे, एक एक बेड पे दो दो मरीज, बेड के नीचे मरीज, और पूरे सायन हॉस्पिटल के कैंपस में लोगों की भीड़ है। पेशेंट न केवल मुंबई से पर बाहर गांव से भी आते हैं और उनकी सुविधा बढ़ाने की अत्यंत बहुत बड़ी ज़रूरत ये कई सालों से है। इसके बावजूद सायन हॉस्पिटल के सामने सायन हॉस्पिटल का एक 10 एकड़ का प्लॉट पिछले 4-5 सालों में बड़े चालाकी से, बड़े गलत तरीके से बड़े बिल्डर के नाम कर दिया गया है और एक 5,000 करोड़ का घोटाला है। बड़े बिल्डर ने ये प्लॉट लेके वहाँ पे बड़ा लग्जरी टावर बांधने की साजिश की गई है। तो इसके खिलाफ एक सायन हॉस्पिटल बचाओ समिति का निर्माण हुआ है और इसके ये समिति के तरफ से हम इसके बारे में सबका सपोर्ट चाहते हैं कि सायन हॉस्पिटल बचाओ, सायन हॉस्पिटल बढ़ाओ। मित्रों को हर चीज दी जा रही है और उसी तरह सायन हॉस्पिटल की जमीन भी मित्रों को दे दी गई, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। कितनी बड़ी जमीन है और कितना बड़ा प्लॉट है और कितने लाख में बेचा जा रहा है? 26,000 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट है, कॉल्ड द बैरक्स सायन हॉस्पिटल। हम फिगर तो नहीं रख सकते कि कितने में बेचा जा रहा है, बिकॉज इसमें जॉइंट वेंचर्स हुए हैं, रिजर्वेशन हुए हैं, रिक्रिएशन ग्राउंड को रेसिडेंशियल किया गया है। पर इन शॉर्ट सायन हॉस्पिटल के पास सिर्फ 1500 बेड्स है अगेंस्ट 19 लाख पेशेंट्स जो यहाँ साल में आते हैं। सो कैपेसिटी बहुत कम है और बढ़ाने, एक्सपेंशन के बदले ये घोटाला हो रहा है और जगह बेची दी जा रही है। सायन हॉस्पिटल एक ऐसा है कि जब महामारी आई थी, कोविड आया था, तो एक के ऊपर एक डेड बॉडी रखी गई थी क्योंकि जगह कम थी, बेड कम था। लेकिन इस बेड को बढ़ाने के बजाय उन जगहों पर, उस जमीन पर इसको अच्छी से हॉस्पिटल बनानी चाहिए ताकि कई लोग उसमें आ सके और ये परेशानी दूर हो जाए कि एक बेड पे 2 पेशेंट हो। इस परेशानी को दूर करने की बजाय वो जगह बेची जा रही है। खास करके हम आपसे जानना चाहिए कि स्पेशल क्या मामला है, कितनी जमीन जो है, क्या आपने में कोई कंप्लेंट की है, किसी तरह का कोई लेटर सरकार को दिया है, क्या आप रणनीति करेंगे? देखिए, वहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा लग्जरी टावर का काम शुरू है और वो टावर का काम शुरू है लोधा बिल्डर के मार्फत। माइक्रोटेक जो कंपनी है, जो मंगल प्रभात लोधा की है, मंगल प्रभात लोधा जो है वो अपने महाराष्ट्र के एक सीनियर मिनिस्टर भी है, सीनियर एमएलए भी है और इस मुंबई शहर के गार्डियन मिनिस्टर है। तो गार्डियन मिनिस्टर के नाते उनकी जिम्मेदारी ये है कि अपने शहर को प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना। लेकिन अभी गार्डियन मिनिस्टर ही सब ज़मीन जो है वो खाने के पीछे लग गए हैं। वहाँ पे एक 10 एकड़ का प्लॉट है टोटली। वहाँ पे एक CTS नंबर 6 आता है, 6 नंबर CTS, जो बहुत बड़ा BMC का प्लॉट है, जो एस्टेट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो उसमें से 10 एकड़ का प्लॉट जो है वो अलग करके वहाँ पे 6C ऐसा CTS नंबर बना के ये जो राहत प्लाजा कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको और SDPL नाम का जो डेवलपर है उनको 30 साल की लीज पे दी गई। और लोधा बिल्डर ने, माइक्रोटेक जो डेवलपर है, उन्होंने
एचडीपीएल के साथ में जॉइंट वेंचर का एक एग्रीमेंट कर कर वो पूरी ज़मीन जो है डेवलपमेंट के लिए अपने कंपनी के पास ली और वहाँ पे लोधा का सेल्स ऑफिस बना है, लोधा का ब्रांडिंग लगा है और लोधा के नाम पे वहाँ पे लग्जरी टावर का बांधकाम चालू है जो लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसमें लोधा को कम से कम 5,000 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन ये ज़मीन जो थी, ये ज़मीन साइन हॉस्पिटल की ज़मीन थी। साइन हॉस्पिटल में 1550 बेड है जो इस आबादी के लिए कम है। धारावी का 10 लाख के ऊपर का पॉपुलेशन है। पूरा साउथ सेंट्रल मुंबई जो है वो साइन हॉस्पिटल यूज़ करता है, यानी लगभग 25 से 30 लाख लोगों के पीछे ये एक साइन हॉस्पिटल है। वहाँ पे स्कोप था कि वो ज़मीन का एक्सटेंशन करके वहाँ पे एक्स्ट्रा बेड बना सकते थे, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि बेड की कितनी कमतरता थी, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। तो इस सब माहौल में भी लोगों की जो ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, वो प्राइवेट डेवलपर को देना, इसके पीछे सिर्फ करप्शन ही छुपा है। और इसके पीछे करप्शन के साथ साथ ये एक मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि राज्य सरकार और जो अभी फिलहाल जो प्रशासन वहाँ पे बैठा है ये उदासीन है लोगों के प्रति, लोगों का विकास करने के प्रति। इसके लिए भी हमने साइन हॉस्पिटल बचाओ समिति का निर्माण किया है और हम सभी लोगों को अपील करते हैं कि साइन हॉस्पिटल बचाओ समिति के माध्यम से साइन हॉस्पिटल को सबसे पहले हमको बचाना चाहिए और साइन हॉस्पिटल की जो ज़मीन प्राइवेट बिल्डर के गले में गई है उस ज़मीन के ऊपर साइन हॉस्पिटल का एक्सटेंशन जो है वो बनना चाहिए। ये डिमांड के साथ में हम महानगर पालिका और यहाँ के सभी राजकीय दलों के पास जाने वाले और जनता को बोलने वाले हैं कि इस आंदोलन में सक्रिय हो, भाग ले और अपने खुद के लिए, मतलब जनता के सहूलियत के लिए साइन हॉस्पिटल का एक्सटेंशन करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है और वो हम आने वाले समय में करेंगे। आखिर राजनीति जब से ये शुरू हुई है, कहा जा रहा है कि इसमें ज़मीन घोटाले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि पुलिस स्टेशन में सीनियर के सामने ज़मीन के लिए गोली मार दी गई थी और यही चीज़ें जो हर जगह चली जा रही है। और आज साइन हॉस्पिटल, जहां सबको उम्मीदें रहती है कि हम यहां पर जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, उस ज़मीन को बेचा जा रहा है और वहां भी ज़मीन घोटाला हो रहा है। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, तो संविधान के कलम 21 के अनुसार इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया गया है। जीने का अधिकार में हेल्थ फैसिलिटी, आरोग्य सुविधा भी आ जाती है। तो मुंबई में अगर 1.5 करोड़ लोग हैं तो जागतिक आरोग्य संगठन जो है उसके जो पैरामीटर्स है उसके तहत 1000 लोगों के पीछे 3 बेड होने चाहिए। अगर 1.5 करोड़ आबादी वाले मुंबई शहर में इसका मतलब करीब 50 से 60 हज़ार बेड्स होने चाहिए। अभी मुंबई के पूरे महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इसमें जितने बेड्स हैं उसकी संख्या को अगर हम टोटल करेंगे तो करीब 28,000 बेड्स आ जाते हैं। मतलब जहाँ पे ज़रूरत है 50,000 की, वहाँ पे 28,000 है, बल्कि महानगर पालिका ने उससे कम से कम 20% ज़्यादा, मतलब 50,000 के बदले 60,000 बेड्स का हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना अपेक्षित है। वो उनका संवैधानिक कर्तव्य भी है। गार्डियन मिनिस्टर क्या होता है? गार्डियन मतलब पालक, मतलब उस शहर का प्रमुख, मुखिया, कर्ता पुरुष की जिम्मेदारी क्या है? लोगों का आरोग्य सुविधा जो है उसके लिए उनको काम करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मंगल प्रसाद लोधा जी भारतीय जनता पक्ष का नेता है, वो बीएमसी के ऑफिस में कमिश्नर के बाजू में एक कमरा डाल के बैठे हैं और बम्बई में रहने वाले लोगों का हक जो है, आरोग्य का अधिकार है, वो छीन रहे हैं हमारे सामने। 5,000 से ज़्यादा करोड़ का ये घोटाला है। मुझे तो लगता है अगर इसकी लीगल फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर सही ढंग से इंक्वायरी होगी तो मंगल प्रसाद लोधा के ऊपर ईडी की इंक्वायरी बैठ सकती है और मंगल प्रसाद लोधा और ये जो भी बिल्डर है, इसमें जो लोग फंसे हुए हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा। इतना ये गंभीर मसला है, क्योंकि बम्बई में रहने वाले लोगों के आरोग्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया इसको? तो आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस के माध्यम से जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है अगले महीने में, उसकी 20 तारीख को हो रहा है, तो हम सभी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स है, पार्टियां हैं, सभी कैंडिडेट्स को विनंती करके हेल्थ का मुद्दा जो है अपने मैनिफेस्टो में डालने के लिए सबको मजबूर करेंगे। और धर्म की राजनीति करने वाले, हिंदू मुस्लिम बोलो, जात की राजनीति करने वाले, कुछ फालतू विषयों के ऊपर राजनीति करने वाले जो बीजेपी वाले लोग हैं, उनको हम हेल्थ के ऊपर राजनीति करने के लिए हम मजबूर करेंगे। और बम्बई करों के लिए ना ही सिर्फ सायन हॉस्पिटल बल्कि 50 से 55 हज़ार बेड्स वाले हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने के लिए एक ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। और ये आंदोलन अभी 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव है,
1 साल के बाद में महानगर पालिका के चुनाव है, तो अगले 12 महीने में ये बड़े पैमाने पे हम ये आंदोलन खड़ा करेंगे और प्रशासन को निर्णय लेने के लिए हम भाग पड़ेंगे। निजीकरण तो बहुत हो चुका है, लेकिन धारावी जैसी जमीन पर भी निजीकरण किया जा रहा है, वहां पर अडानी को बिठाया गया। इसी तरह से सायन हॉस्पिटल की कुछ जमीनों को निजीकरण यानी प्राइवेट बिल्डर को दे दिया गया है। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा सायन हॉस्पिटल ही प्राइवेट बिल्डर को दे दिया जाए। इससे एक आंदोलन शुरू किया गया है, सायन बचाओ। धारावी बचाओ के साथ साथ सायन बचाओ हॉस्पिटल के बारे में भी शुरुआत हो चुकी है। किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे, कैसे लोगों को वहां बुलाएंगे और इस मामले में, इस भ्रष्टाचार के बारे में समझाओगे लोगों को? सबसे पहले आफाक भाई, धारावी टाइम्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस विषय पे आपने हमारी इंटरव्यू ली है। आदर्श घोटाले के बाद में बीएसटी की ज़मीन पे आदर्श घोटाला हुआ था, एक ज़मीन ऐसे इमारत बनी थी। उस घोटाले के बाद में अब बीजेपी के सरकार ने एक ज़मीन घोटाला किया है, सायन हॉस्पिटल की ज़मीन का घोटाला। कम से कम 5,000 करोड़ का ये घोटाला है। इसके बारे में हमारे एडवोकेट संदीप कटके ने कहा कि जो पत्र व्यवहार पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर ईओडब्ल्यू को किया था, उनके पास से उनको रिप्लाई आया है कि ये घोटाले का मामला नहीं, करप्शन का मामला है। तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो में उसकी इंक्वायरी दी गई है, लेकिन ये चाल ढकल है, ये सरासर जमीन घोटाले का मामला है। सरकारी संपत्ति का भूखंड का श्रीखंड यहाँ के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा कर रहे हैं। गए 3 साल से यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका का चुनाव नहीं लिया गया है। इकबाल सिंह चहल ये जो कोरोना घोटाले में अटक गए थे, उनकी बदली आनंद फानन में करके गगनानी साहब आए हुए हैं। अब एक प्रशासक वहाँ पे बैठा है और प्रशासक के कैबिन के बाजू में एक पालक मंत्री का कैबिन बनाया गया है। जो बम्बई में जो मौके की जगह है, जो सरकारी जगह है, जो लोगों के हित के लिए यूज़ होनी चाहिए, वो जगह को हड़प करने का काम आज ये सरकार कर रही है। उसका हम लोग धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ से जाहिर निषेध करते हैं। अब सायन हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करना चाहिए, तो ये ज़मीन का भूखंड का श्रीखंड खाने का काम इन राजनेताओं ने और प्रशासक अधिकारियों ने तालमेल से सहज एकदम डेलिब्रेटली इंटेंशनली किया गया है। सबसे पहला इस बात की एफआईआर सायन पुलिस स्टेशन में दाखिल होनी चाहिए। संबंधित लोगों को जो ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, किस तरह से खासगी बिल्डर को दी गई है, उसके बारे में जांच होनी चाहिए और ये मामले को ईओडब्ल्यू तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि किस तरह से ये मसला लोगों के जीने का जो ज़रिया सायन हॉस्पिटल जो है, वहाँ एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट, इस तरह से हालत है। कोई नेता उस सायन हॉस्पिटल में अपने बच्चों को, अपने बीबी को और खुद वहाँ एडमिट होकर उपचार नहीं करेगा। लेकिन जो गरीब लोग बम्बई से लेके महाराष्ट्र के लोग सायन हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, कॉलेज की ज़मीन देनी चाहिए। इससे पहले भी 2010 में वहाँ पे शिंदे साहब थे डीएमसी, उन्होंने वहाँ पे मेट्रो ब्लड बैंक का निर्माण करने का सोचा था। हमने आंदोलन करके वो प्रोग्राम को महाराष्ट्र एड्स कंट्रोल सोसाइटी में भेजा गया। फिर अभी ये 4-5 साल में ये नया भ्रष्टाचार अब खुला हो चुका है। मैं धारावी सायन बचाओ समिति के मार्फत इन गुनहगारों को जल्द से जल्द अटक होना चाहिए, गुना दाखिल होना चाहिए, नहीं तो हम लोग 4 तारीख को एक आंदोलन सायन हॉस्पिटल के 7 नंबर गेट के सामने करने वाले हैं। जय भीम। लोगों को सुख सुविधा देना चाहिए। जो पेशेंट बेचारे एक बेड पे 2 लेट जाते हैं, 2 लोगों को होता है, उनका बराबर से उपचार नहीं हो पाता है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बजाय प्रशासन जो है वो ज़मीन का घोटाला कर रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। मुंबई शहर के अंदर सबसे पहले जो आबादी है, उस आबादी के लिहाज से मेडिकल और हेल्थ केयर की फैसिलिटी, मुंबई जो एक इंटरनेशनल ग्रेड का सिटी है, इकोनॉमिक हब कहा जाता है, इकोनॉमिक कैपिटल इंडिया कहा जाता है, वहाँ पर
साइन अस्पताल के अंदर 20 से 25 लाख लोग सालाना विजिट के लिए आते हैं, ओपीडी और हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए आते हैं, जहां पर मात्र 1500 बेड अभी अवेलेबल है। एटलीस्ट उसको 5000 बेड करने की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहिए सरकार को, ओपीडी की फैसिलिटीज़ बढ़ाना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि एक पलंग के ऊपर, एक बेड के ऊपर 2-2 पेशेंट, 3-3 पेशेंट ज़मीन पे, कॉरिडोर में, मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पर दिक्कतें हैं। तो इसको ना करते हुए एक बहुत चौंकाने वाले एक चीज़ें सामने आ रही है कि वहाँ पर अस्पताल की जगह को इल्लीगली तौर पर मुंबई महानगर पालिका ने एक अवैध तरीके से एक बिल्डर को सौंप दिया, आरजी को आर कर दिया और वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। बहुत चौंकाने वाला है और इस सरकार के मुंह के ऊपर ये बहुत बड़ा तमाचा है और इसके खिलाफ मुंबईकर बहुत जल्द अब सड़कों पे उतरेंगे। साइन बचाओ समिति गठन कर ली गई है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम मुंबई शहर से जुड़ गए हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है। उन चुनाव के अंदर सत्तारूढ़ी पार्टियों को इसका जवाब देना पड़ेगा और मुंबईकरों को इसके लिए लोगों को घर से बाहर आके लड़ना भी पड़ेगा। और आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर मुंबईकर अपने घरों से बाहर निकल के इसको और मजबूत करने का काम करेंगे, इस आंदोलन को। और जो हक की ज़मीन है लोगों की, वो ज़मीन लोगों को मिलेगी और वहाँ पर उस ज़मीन को अस्पताल के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा आने दिनों में। जो लोग वहाँ पर रूम ले रहे हैं उसके अंदर उनको भी धोखा है, वो क्या है जरा हमें समझाइए। एज पर आर लीगल टीम जो कहा गया है वो जगह है वो लीज पे है, 30 साल के ही लीज है और 2017 या 18 से ये लीज चालू हो चुकी है। और बिल्डिंग जो बन रहा है, जो प्रीमियम लग्जरी टावर जो बन रहा है, वो 2027 में उसका ओसी शायद आएगा। सो ऑलरेडी 10 साल तो उसमें जा चुके हैं, तो बाकी 20 साल ही बचे। जो खरीदता है घर उसको वो शायद 20 साल ही मिलेगा, बाकी रिन्यू होगा, लीज नहीं होगा, गवर्नमेंट चेंज होगी, सरकार किसके हाथ में होगी, वो बायर के नसीब में छोड़ा जाएगा। आप कहना चाहते हैं कि उसमें जो लोग उस रूम को खरीदना चाहते हैं, जो बायर हैं, उनको भी धोखा है, उनको भी जो है नुकसान पहुंचने वाला है। एब्सोल्युटली। फर्स्ट तो उनका मैं बोलूँगी मॉरली धोखा है, क्योंकि वो जो जगह पे पेशेंट्स की सेवाएं हो सकती थी उसमें वो घर खरीद रहे हैं। सो आपको कितनी बद्दुआ लग सकती है, कितना ये भी जो हम मुद्दा उठा रहे हैं, शायद उसके कारण स्टे आ जाए और बिल्डिंग ही अटक जाए सालों साल तक। तो आपका जो एडवांस भरा गया है वो नॉमिनल अमाउंट नहीं है, करोड़ों की बात हो रही है। सो वो भी आपका जो ड्रीम होम है, जो आपका सेविंग्स है, वो अटक जा सकता है अगर ये प्रोजेक्ट ही अटक गया तो। क्या समिति आपने बनाई है? साइन हॉस्पिटल बचाओ समिति। तो अब आगे स्टेप क्या रहेगा? आगे स्टेप वी आर प्लानिंग एन आंदोलन, बिकॉज ये मैटर पे जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगा कि हॉस्पिटल कर रहे हैं तो हॉस्पिटल ने परमिशंस लिए होंगे। सो हॉस्पिटल ने परमिशन लिए हैं, पर ये परमिशंस चेंज किए गए हैं। जो रिक्रिएशनल ग्राउंड आरजी कहा जाता था जगह को, इसको आर बना दिया, रेसिडेंशियल बना दिया। सो कल उठकर हमारे जो बीएमसी स्कूल्स है, हमारी रेलवे लैंड है, हमारे ओपन गार्डन्स है, वो सबको वो लोग शायद रेसिडेंशियल बना दे तो क्या हम सिर्फ कॉन्क्रीट जंगल में रहेंगे? सिर्फ बिल्डिंग बने जाएंगे और सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा। जो सरकार की जगह है उसको अगर आप प्राइवेटाइज कर रहे हो तो सरकार की ज़रूरत ही क्या है फिर हमको? साइन हॉस्पिटल बचाओ समिति अब ये अज़म कर चुकी है, ये तय कर चुकी है कि अब बहुत जल्द हम एक आंदोलन लेंगे और उस आंदोलन के ज़रिए लोगों को समझाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है। जो ज़मीन साइन हॉस्पिटल की है उसे प्राइवेट को बेच दिया गया है, वहाँ पर लग्जरी फ्लैट्स बन चुके हैं और उसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। और उन बुकिंग में जो लोग एडवांस दे चुके हैं, शायद उसको आने वाले दिनों में नुकसान भी पहुँच सकता है। तो आप भी जागरूक हो जाए, आप भी देखें कि वाकई ये भ्रष्टाचार हो रहा है क्या ये लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जो ज़मीन साइन हॉस्पिटल की थी, जहां पर बेड लगनी चाहिए, जहां पर आईसीयू रूम होना चाहिए था, वहां पर लग्जरी फ्लैट बन रहा है। तो ये सच बात है। अगर ये सच है तो इसके लिए हम सबको आगे आना होगा।